हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन। तो आज से बता दें कि आज से क्लास 11 का लिटरेचर का ऑल लेक्चर मिलेगा अल्फा एजुकेशन में। तो यदि आप अभी तक अल्फा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बता दें कि आपका पीसीएम मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी लेक्चर आपको अवेलेबल है कहाँ पे, अल्फा एजुकेशन चैनल में। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। क्या नाम है चैप्टर का? द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है? पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पे है चित्र। क्या है? चित्र। और लेडी का मतलब ग्रैंड मदर। किसकी ग्रैंड मदर? खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह कौन है यहाँ पे? राइटर। खुशवंत सिंह कौन है यहाँ पे? राइटर है। खुशवंत सिंह कौन है यहाँ पे? राइटर। यहाँ तक समझ में आया? राइटर कौन है? खुशवंत सिंह। और पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? चित्र। एंड लेडी कौन है? ग्रैंड मदर। यहाँ पे क्या है? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, ठीक है। तो चलिए अच्छे से सुनिए केयरफुली, ठीक है। आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। द यहाँ पे पहले कर माई ग्रैंड मदर लाइक द एवरीबॉडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड। बोल रहे हैं खुशवंत सिंह कि मेरे ग्रैंड मदर ऐसी थी जैसे कि हर किसी की ग्रैंड मदर होती है। किसकी? हर किसी की ग्रैंड मदर होती है, वैसी मेरी ग्रैंड मदर थी। कौन बोल रहे हैं? खुशवंत सिंह। शी हैड बीन शी हैड बीन ओल्ड एंड विरिंकल्ड। विरिंकल्ड का मतलब क्या होता है? विरिंकल्ड का मतलब झुरिया। उसके चेहरे पर क्या थी? झुरिया। 20 ईयर्स दैट आई हैड नो हर पीपल। जैसे कि बता रहे थे कि क्या है 20 ईयर्स जो है कि मैं इसे देख रहा हूँ, लेकिन बोल रहे थे कि नो पीपल सेड द सी हैड बीन द यंगर। बोल रहे हैं मतलब आसपास के लोग बोल रहे हैं कि वो आपकी जो दादी थी खुशवंत सिंह की, वो कभी कभी जो है कि यंग भी थी, जवान भी थी, ठीक है। एंड प्रिटी एंड हैड बीन इवन हैड द हस्बैंड। और उसके पास जो थी उसकी दादी की हस्बैंड भी थी। बट चलिए इसको यहाँ पे बट दैट वाज द हार्ड टू बिलीव। बट ये नामुमकिन नहीं था मानना कि मेरी दादी के पास क्या थी? हस्बैंड थी, ठीक है। खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे दादी के पास हस्बैंड भी थी, ठीक है। माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट above the mantelpiece in the ड्राइंग रूम। मेरे जो ग्रैंड फादर की फोटो है वो ड्राइंग रूम में लगी हुई है, ठीक है। ही रोट अ बिग टर्बन एंड लूज द फाइटिंग क्लोज हिज लॉन्ग white beard covered the best part of the chest and he looked the chest 100 old। यहाँ पे बोल रहे हैं कि द हार्ड बिलीव मतलब कि ये बिलीव नहीं कर सकती। ड्राइंग रूम में उसका फोटो थी इसकी किसका? तो दादाजी का। लुइंग फिटरी क्लोथ, और जिसका क्लोथ थे ही मतलब बड़े बड़े दाढ़ी, क्या बियर्ड जो है कि लंबे थी। क्या थी? बियर्ड लंबे थी। एंड 100 ईयर्स, ऐसा लग रहा था कि वो 100 ईयर्स से भी मोर देन हो गए। क्या हो गया है? 100 ईयर्स से भी मोर देन हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? वो लग रहा था कि 100 साल के भी ज्यादा है। ही डिड नॉट लुक अ सॉर्ट ऑफ द पर्सन हु हैव द वाइफ। वो ऐसा नहीं लग रहे थे कि जैसे कि कोई ऐसा पर्सन हो कि जिसके पास वाइफ हो ना। इसकी मतलब सोच रहे थे कि मेरे दादा के पास कभी वाइफ ही नहीं थी, ठीक है। और मेरी वाइफ नहीं थी मेरे दादा के पास, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं कौन? खुशवंत सिंह। या द चिल्ड्रन ही द, या कोई ऐसा बच्चे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद ही कहाँ थे? ही he 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 looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for the my grandmother began young and pretty, the toughest was the almost revolving. She often told us ऑफ द गेम। और जो है कि ग्रैंड मदर बोल रही थी कि अपने मतलब कि जब छोटी थी मेरी ग्रैंड मदर, तो बताती है कि मैं पहले छोटी में कैसा कैसा गेम खेलता था, ठीक है। हर कोई की ग्रैंड मदर उसे बताती है कि मैं छोटा में क्या खेलता था, ठीक है, खेलती थी, ठीक है। प्ले अ चाइल्ड दैट सीम्स क्वाइट
अब्सोल्यूट एंड द अनडिफिट, मतलब ऐसा नहीं था कि मरना नामुमकिन सा लग रहा था, अजीब लग रहा था। ऑन हर पार्ट एंड द ट्रेस्टेड इट लाइक द फेबल ऑफ द परहैप्स द यूज टू टेल अस, ठीक है। सी वैसा बता रहे थे कि सब हम लोग ऐसा यूज, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या खेलते हैं, मोबाइल गेम वगैरह। तो यदि हम लोग बुढ़ा जाएंगे तो उसके बाद अपने जो नाती हो नाती पोता को बताएंगे। उसी प्रकार से जो है कि पुष्पवंत सिंह की दादी ने पुष्पवंत सिंह को सब बता रहे हैं, ठीक है। सी हैड ऑलवेज बीन द शॉर्ट एंड द फैट एंड स्लाइटली बेंड हर फेस वाज द क्रिस क्रॉस, मतलब कि वो जो फैट मोटी थी, ठीक है, छोटी थी, और शॉर्ट थी, छोटी थी, मोटी थी, एंड द स्लाइट बेंड एंड द फेस वाज द, मतलब कि चेहरा में झुर्रियाँ आ गई थी। क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब चेहरे में झुर्रियाँ आ जाना, चेहरे में झुर्रियाँ आ जाना, ठीक है, चेहरे में झुर्रियाँ आ जाना, ठीक है। short and fat and slightly bent her the face was the crisscross wrinkle running from the everywhere, मतलब कि पूरा चेहरे में everywhere no where the certain had the always been as we had ना, ऐसा कोई जगह नहीं था कि वैसे चेहरे पे सब पूरा मतलब झुर्रियाँ हो गई थी। नो ये हो जाओ ना, no her also the tribly old that was could not have the grow older and had been straight at the same age of the 20 years, मतलब कि ऐसा खुशवंत सिंह से बोल रहे हैं कि मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से देख रहा हूँ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरी दादी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, मैं 20 सालों से देख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। एज ऑफ 20 years सी कुड नेवर हैड बीन द प्रिटी बट दैट शी वाज द ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी वाज always beautiful, she humble about the house of the sport and white one of the hand, वो मतलब कि ब्यूटीफुल थी, ऐसा नहीं है कि ब्यूटीफुल नहीं थी, ब्यूटीफुल थी, ठीक है। लेकिन रेस्टिंग ऑन हर द वेस्ट टू, मतलब कि एक जो एक हाथ है वो अपने कमर पे रखती थी, और टू द बैलेंस हर द स्टूप एंड the other telling the bends of her the rosary her the silver lock over the scattered untillingly over her the पेल, मतलब चेहरे की रंग उड़ जाना, मतलब पेल मतलब क्या होगा, चेहरे की रंग उड़ जाना ना, चेहरे का रंग उड़ गए थे, ठीक है। और absolutely over हर द पेल, मतलब चेहरे की रंग उड़ जाना, ठीक है, फ्रिकल फेस एंड हर द, क्या दिक्कत क्यों कर रहा है भाई, ऐसे रहो ना, यहाँ तक क्लियर है। हर द लिप्स कोरोटरी मूव एंड द इन इनवर्डिबल प्रेयर, यस शी वाज द ब्यूटीफुल, शी वाज द लाइक द winter landscape in the mountain and the expanse of the pure white serenity, breathing peace and the contentment. My grandmother and I were the good friend, मेरी दादी माँ और मैं अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है, आपस में। मैं पेरेंट्स लेफ्ट मी, मतलब मेरे जो पेरेंट्स है वो हमसे लेफ्ट हो गए, क्या हो गए हैं, हमसे लेफ्ट हो गए, ठीक है। मैं चलिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वॉज द गुड फ्रेंड, ठीक है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे लोग सिटी में रहने लगे, एंड वी वर द कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मतलब हम लोग अच्छे फ्रेंड हो गए दादी माँ से, है ना। कुशवंत सिंह बोल रहे हैं। सी यूज टू द वेक मी, मतलब मुझे उस डेली उठाती थी, ठीक है, सुबह अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। सी सेड टू डू मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग में वो प्रेयर हर दिन के बाद ही प्रेयर गाते, ठीक है। सिंग सॉन्ग, मतलब कि कोई चेंजिंग ना हो, सिंग सॉन्ग मतलब क्या, कोई चेंजिंग नहीं हो। वाइट सी द बैथ एंड द ड्रेसेस मी इन द होप दैट आई वुड बी लिसन एंड गेट द नो, मैं हॉट लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसकी आवाज़ों को बहुत पसंद करता था, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ सुनने की, अपनी दादी माँ की आवाज़ सुनने की बहुत क्या था, प्यार करता था, उसकी आवाज़ों से प्यार करता था, लव्ड, ठीक है। हो क्यों नहीं रहा,
लव्ड हर वॉइस बट द नेवर द बोदरेड इट लर्न, मतलब मैं केवल वॉइस को सुनता था, ऐसा नहीं कि मुझे याद हो जाता था, याद करने का नाम नहीं था। देन द सी वुड बी द फेस्ट फेस्ट में उडेन फेस्ट मतलब सिलेट, सिलेट में हम लोग भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे, ठीक है। सिलेट फेस्ट मतलब सिलेट में उडेन स्टेट द विच सी हैड ऑलरेडी वेस्टेड एंड स्प्लेट विद द येलो चल्क टीनी अर्थ में इंक पोट मतलब इंक पोट सब लाई, रेड पोन एक रेड पेन भी लाई, टाई टाई देम सब टाई हुए, मतलब कि स्कूल में जाने के लिए और सब क्या की उसको सब रेडी की, ठीक है। ग्रैंड मदर बंडल एंड द बंडल लिटिल क्या कहाँ से थी, ठीक ठीक स्टेट चपटी विथ द लिटिल बटर, ठीक है ना, ठीक मतलब कि बासी खाना, बासी खाना जैसे कि रोटी हो गया, बासी खाना हम लोग स्कूल जाते समय रोटी का यूज करते हैं, रोटी का खा कर जाते हैं ऊपर बटर लगा के उसमें, ठीक है, वही बोल रही है। वी वेंट टू स्कूल द कैरी सर्वल स्टेट एंड विथ द हर फॉर द विलेज डॉग, मतलब जब स्कूल जाती थी तो डॉग मतलब जाते थे स्कूल तो कुत्तों के लिए भी कुछ लेकर जाते थे, ठीक है। मैं ग्रैंड इधर आ जाओ तुम, मैं ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल, मुझे मेरी दादी माँ जो थी वो हम मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द स्कूल वाज द, तो चलिए स्टार्ट करते थे, कहाँ थे हम लोग, फोन आ गया था एक्चुअली, ठीक है। मैं ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विथ मी, मतलब मेरे मेरे जो ग्रैंड मदर है दादी है वो मेरे साथ स्कूल डेली जाते हैं, ठीक है। बिकॉज द स्कूल वाज द अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल जो है वो मंदिर से अटैच है ना, मंदिर से अटैच है। द प्रीसेस टच अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, ना वहाँ पे जाके क्या अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर जब वो सीखता था, तो वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो इन ऑन द आइदर साइड ऑफ द वरदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट या द प्रेयर इन द क्रॉस, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड द रीडिंग द स्क्रिप्ट, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो स्क्रिप्ट रीडिंग करती थी। व्हेन वी हैड बोथ द फिनिश विद, जब हम लोग की वो जो स्कूल में पढ़ लेता था अल्फ़ाबेट, ठीक है, और जब उसकी ग्रैंड मदर स्क्रिप्ट पढ़ लेती थी तो तब जब उन लोग का फिनिश हो जाता था तो उन लोग खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ वो वाल्क बैक एंड टुगेदर, वो मतलब अपने घर फिर वापस जाते थे, साथ में ही वापस जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड बी मीट अस द टेम्पल, जब वापस जाते थे इन लोग, मतलब कि स्कूल से जब खुशवंत सिंह वापस जाते थे घर, तो जो गांव के कुत्ते थे ना, डॉग, गांव के कुत्ते भी उसके पीछे पीछे मतलब कि क्या करते हैं, पीछा कर देते हैं, क्या करते थे, पीछा करते थे, ठीक है। प्रेयर इन द कोर्ट, यहाँ तक क्लियर है, कहाँ थे, इनसाइड, ठीक है यहाँ तक। दिस टाइम विलेज डॉग द वुड बी मीट अस द टेम्पल डोर दे, मतलब कि जो मंदिर की गेट है वहाँ पे विलेज की सारे कुत्ते जुम जाते थे। द फॉलोड अस टू द आवर होम, मतलब हम लोग के घर जाने तक वो फॉलो करते थे कुत्ता, ठीक है। वे फाइटिंग विद द ईच अदर, मतलब अपने मुँह लड़ते थे कि मुझे तो देखो, कुत्तों के तो जानते करते हो तुम लोग कुत्ते कैसे लड़ते हैं। फॉर द चापेट विद द ग्रेव द देम, उसे देते थे हम लोग ना खाने पीने के लिए। वेन माई पेरेंट्स वेयर द कम्फर्टेबली सेटल, जब मेरे पिता शहर में अच्छे से कम्फर्टेबल सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, वो अस का मतलब क्या है यहाँ पे, कोल्ड, सेंट मतलब कोल्ड, मुझे हम लोग को भी बुलाएं, ठीक है, हम लोग को भी बुलाएं, कौन, काम तो करो, हम लोग को भी बुलाए, ठीक है। कौन बोल रहा है, खुशवंत, जब मेरे पापा अच्छे से शहर में सेटल हो गए तो हम लोग को भी बुलाए, यहाँ तक क्लियर था। अब चलिए, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, वो क्या था, टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। यहाँ देखिए ना, वहाँ कहाँ लग रहे हो,
दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द आवर फ्रेंडशिप, मतलब दादी माँ और मेरे के बीच में जो है टर्निंग पॉइंट था। ये एग्जाम इंटरव्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। वी शेयर्ड द सेम रूम, माय द ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू द स्कूल विथ मी। और उसके बाद मेरी जो ग्रैंड मदर थी, नहीं सुनिए फिर से क्लियर कर दे रहे एक बार और रिपीट। व्हेन माय पेरेंट्स सेटल, जो अच्छे से उसकी जब कुशवंत सिंह के पिताजी सेटल हो गए शहर में, तो उन लोग के बुला लिए दादी को और उनको। स्कूल उसको छोड़ना पड़ा पहले से, अब शहर में नाम लिखवा लिया। कहाँ लिखवा लिया? शहर में। शहर में जाते समय जो है कि स्कूल में अब अकेले जाना पड़ा। क्या? दादी माँ के साथ में अकेले जाना पड़ा। किसको? कुशवंत सिंह को अकेले जाना पड़ा स्कूल में। नो लॉन्गर केम द स्कूल विथ मी, कोई नहीं जाता था। आई यूज टू द गो टू द एन स्कूल, इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस, मोटर बस से जाता था। ठीक है, बस लेने आता थी। ठीक है, कुशवंत सिंह को, और उसे कौन बस लेने? पहले दादी पहुंचाने जाती। देयर वेर द डॉग इन द स्टेट सी टू फिटिंग स्पैरो इन द कॉटबेट, वहाँ पे नो डॉग, मतलब वहाँ पे कोई डॉग नहीं था, वहाँ पे स्पैरो। डॉग की जगह वो उसकी दादी जो थी स्पैरो को मतलब कि दाना वगैरह आंगन में ही डालने लगी। मतलब काउंट्री स्टार, मतलब कि शहर के आंगन में ना, काउंट्री स्टार मतलब ऑफ आवर सिटी हाउस, मतलब अपने शहर के गाँव के मतलब आंगन होता है ना, उसमें दाना डालने लगी उसकी दादी। As that the years rolled by, they saw less of each other. Thus, for some time, she counting to the wake of me and get ready for the school. When I came back, she would be ask me what the teacher said. मतलब ऐसा नहीं था कि शहर से गांव, सॉरी गांव से शहर जाने पे वैसा उन लोग दादी उठाना बंद कर दी। नहीं, तब भी उठाती थी, तब भी दादी उठाती थी। लेकिन कुछ कुछ हम लोग कैसा लगने लगा कि हम लोग की कोई अट्रैक्ट जो होती है ना आपस में लव, मतलब दादी मतलब कि प्यार की ऐसे उठा पहले जैसा, मतलब अब उसका कम कम दिखने लगा। क्या हो गया? कम दिखने लगा। ठीक है, और पूछी थी स्कूल से आने के बाद, पूछी थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, स्कूल में क्या टीचर पढ़ाया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा से लग नहीं रहा है, सॉरी चाहूँगा इसके लिए, लग नहीं रहा है यहाँ पे। कहाँ पे लग जा रहे हो? ठीक है, टीच मी would me tell her the English word and the little thing of the Western science and learn the law of the gravity and the principle that world being the round। ठीक है, उसके मतलब बोल रही थी कि इंग्लिश वर्ड पूछी थी। ठीक है, वेस्टर्न साइंस, साइंस लर्निंग लव ग्रेविटी एक्चुअली पीपल वर्ल्ड बीइंग द राउंड द दिस मेड फॉर द अनहैप्पी। ये सब क्या बनाता है? अनहैप्पी। ये सब किसके लिए बना है? अनहैप्पी लोग के लिए। सी कुड बी नॉट द हेल्प मी विथ माई लेसन, वो मेरी लेसन में कोई हेल्प नहीं करते थे। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टच एट द इंग्लिश स्कूल, मतलब उसको इंग्लिश स्कूल अच्छा नहीं लगते थे। किसको? तो कुशवंत सिंह की दादी को। एंड द डिस्टर्ब क्या है? डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो द टीचिंग अबाउट द गॉड, मतलब वहाँ पे कोई भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं किया जाता है उस स्कूल में। ठीक है, उस स्कूल में भगवान के बारे में मतलब धार्मिक का नॉलेज उतना नहीं दिया जाता है, ऐसे बोल सकते हो। दैट देयर वाज द नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड देयर वाज द स्क्रिप्ट वन डे द ईस्टर announced that with the where the being given the music lesson, she was the very disappointed, मतलब बोल सकते हो कि वहाँ पे अच्छी उसको मतलब स्कूल में म्यूजिक वगैरह ये सब अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, टू हर द म्यूजिक had the lived associate, it was the मोनोपोली ऑफ द हार्लोड्स एंड द बेगर्स। ये सब मतलब कि वो सब मोनोपोली बेगर्स का ये सब का काम होता है। नॉट द मीन्स बाय द जेंट फोल्क सी सैट नथिंग बट हर द साइलेंस मीट, मतलब वो तो वो मुझे बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके साइलेंस जो मुझे वो समझ में आता था। डिस्कवर सी द रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उतना बात भी नहीं करती थी मेरे से। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? कुशवंत सिंह बोल रहे हैं। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे हो जाओ ना, चलिए हो गया चलिए। कॉमन लिंक, when I went up to the यूनिवर्सिटी, आई वाज द, जब वो उसको यूनिवर्सिटी में जाना हुआ था, आई वाज द गिवन द रूम ऑफ द मैं, मतलब उसको अकेला रूम दे दिया गया। ठीक है, कॉमन लिंक इन द फ्रेंडशिप, और उसका मतलब कि समझ जाइए कि पहले कैसे रहते थे, अब अपने में कैसे कुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ कैसे रहेगी। ठीक है, स्नैप ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर द सिचुएशन विद द रेगिजेशन, उसका सिचुएशन तो भाई क्या करना, अब तो ऐसा सिचुएशन है ही। सी
रेयरली लेफ्ट हर द सैपनिंग व्हील्स, मतलब कि जो आप देखे होंगे बैठकर जो बूढ़े लोग ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते रहते हैं, स्वीप मारते रहते हैं, वही जो उसकी दादी करती रहती है दिन भर। फ्रॉम द सनराइज, मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक, सेट बाय द हर व्हील्स स्पैनिंग एंड द स्ट्रेचिंग प्रेयर, और वो प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन दिस द आफ्टरनून, आफ्टरनून सी वाज द रिलैक्स, आफ्टरनून के बाद वो रिलैक्स होती थी फॉर वाइल एंड फीड द स्पैरो, और वो खाना किसको देती थी? स्पैरो, गौरैया को खाना देती थी। ठीक है, कौन? तो पुष्पवंत सिंह की दादी। ठीक है, वाइल सी सैट द बरदा, क्या लिखा हुआ जी, बरनदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, 100 ऑफ द लिटिल बर्ड्स कलेक्शन, मतलब वहाँ पे बैठकर जो है कि ब्रेड को 100 टुकड़ों में कर देती थी, 100 टुकड़ों में कर देती थी उसकी दादी, और वहाँ पे कलेक्शन मतलब 100, मतलब कि बहुत सारे पंछियाँ गौरैया जुट जाते थे। ठीक है, सम केम एंड परहैप्स ऑन हर द लेग, एंड उसके मतलब कि उसकी दादी जब बैठती थी तो कुछ कुछ गौरैया थे उसके लेग में, पैर में बैठ जाते थे, कोई कपार में बैठ जाते थे, मतलब कि उसको नहीं ऐसा लगता था कि दादी क्यों बैठ रहे हैं, उसको मतलब इंजॉय करती थी। ठीक है, उसकी दादी कई चीज़ के साथ, स्पैरो के साथ। सम इवेंट इन द हेड, मतलब कि यही से। ठीक है, नेवर सो देम द अवे, मतलब वैसे नहीं कहते जो भागो भागो दूर भागो मत बैठो, ऐसे नहीं बोलते थे। इट यूज टू द हाफ आवर, मतलब कि आधा घंटा ऐसे करते रहते थे, डी ऑफ द 4th आवर, एंड व्हेन आई डिसाइड टू द गो अब्रोड, मतलब कि अब्रोड मतलब क्या, मतलब हाई, मतलब क्या बोल सकते हैं जी, फॉरेन जाना, मतलब कि और पढ़ाई के लिए मैं आगे बढ़ना डिसाइड किया, मतलब कि आगे जाना हुआ फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए। डिसाइड टू द गो अब्रोड द फॉर द स्टडी, पढ़ने के लिए। आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी द अपसेट, मतलब मुझे पता था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो अपसेट दुखी होगी। आई वुड बी द अवे फ्रॉम द 5 ईयर्स, मैं यहाँ से 5 सालों के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, एंड एट हर एज वन वुड बी नेवर टेल बट द माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवेंट द सिमेटेस, मतलब कि 5 साल के बाद मेरी ग्रैंड मदर नहीं रहेगी। उसको किसको? कुशवंत सिंह को लगता था शी केम टू द लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, लेकिन तब भी मेरी दादी जो है कि स्टेशन पर छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक या, मतलब ऐसा वो मुझसे बात नहीं की, मुझे तो स्टेशन पर छोड़ने आई बट मुझसे बात नहीं की। सो एनी इमोशन, और मुझे कोई इमोशन शो नहीं की, मतलब कि कोई बोलते हैं ना कि छोड़ने आती है, मेरी नानी आती है तो रोती है। ठीक है, उसी प्रकार उसकी नानी जो ऐसा इमोशन शो नहीं किया। ठीक है, कहाँ से जी भूल जा रहे हैं? इमोशन हर, और या नो एनी इमोशन हर लिप्स, उसकी ओठों में कोई इमोशन नहीं थी। मूव इनटू प्रेयर हर द माइंड एंड, यहाँ पे आप लोग को भी बता दें कहाँ पे चल रहा है पढ़ाई। चलिए देख, अरे भाई रुक जाना, चलिए। हर माइंड वाज द लॉर्ड्स एंड प्रेयर, उसकी जो माइंड में थी प्रेयर चलती थी। फिल्टर वेयर बिजी टेकिंग द ब्रेड ऑफ हर द रोस्टी साइलेंस एंड, मतलब कि तुम बोल सकते हो कि उसका जीवन में फीका फीका चल रहा था। My forehead and where the left the is the most the impressed the perhaps that last sign of the physical contraction between us, मतलब कि हम लोग का आखिरी मिलन क्या हो? आखिरी मिलन है जब मैं लौटूंगा 5 साल के बाद, मेरी नानी नहीं रहेगी। कौन कि दादी मेरी नहीं रहेगी। कौन सोच रहा है? तो कुशवंत सिंह। ठीक है, सोच रहे हैं ऐसा। बट दैट वाज द नॉट सो आफ्टर द 5 ईयर्स आई कम बैक, लेकिन मैं 5 साल के बाद जब वापस आया, ठीक है, 5 साल के बाद जब मैं वापस आया, ठीक है, होम एंड वाज द मीट बाय द हर एट द स्टेशन, और मुझे वापस आया तो मुझे स्टेशन लेने आई नानी और फिर दादी। ठीक है, सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मतलब कि वैसे उस दिन भी नहीं मुझसे उतना बात होती की। सी स्टिल हैड विद द टाइम टू वर्ड एंड वाइल सी द क्लोज मी, मतलब वैसा नहीं कि पहले जैसा। इन हर द आर्म द हेड एंड द resting her the prayer, and even the first day of my arrive her the happened moment where the her sparrow, उसकी स्पैरो साथ मूवमेंट चली। whom she fed longer and with the fairy fabulous rebels it in the evening में change the came the over her she did not pray, वो मतलब जो जब शाम हुआ तो वो
प्रेयर, सब दिन तो प्रेयर गाती थी लेकिन उस दिन प्रेयर नहीं गाए, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ द वुमेन, सी कलेक्शन द वुमेन ऑफ द नाइट बोर्ड गोट एन ओल्ड ड्रम, मतलब कि वो अपने मोहल्ला की महिलाओं की क्या कलेक्शन, मतलब क्या, तो जुटाई, सब अपने मोहल्लों की महिलाओं को जुटाई और एक पुराना ड्राम उठाई, पुराना ड्राम ली और स्टार्ट टू सिंग, और गाना गाना स्टार्ट, क्या करना, गाना गाना स्टार्ट कर दी। फॉर सर्वल हावर, कुछ हावर के लिए, थंबेल मतलब पीटते नाचने गाते खुशियाँ मनाते, ठीक है, ऐसे रही। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ए भाई हो जाओ ना, चलिए, हो क्यों नहीं रहा है, चलिए नहीं हो रहा है तो छोड़िए। Tune of the deflate drum and the saying of the home coming of the warrior we had with the pressured her to the stop void, and that was the first time since I had know that was the did not pray, मतलब मैं ऐसा पहला बार देखा कि वो प्रेयर नहीं कर रही है, ऐसे नचते जा रही है, ऐसा खुशी मना रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज द टेकन इल, मतलब उसके बाद सुबह उसका बुखार, उसकी दादी को बुखार हो गई। इट वाज द मिड फीवर, मतलब उसकी फीवर फिर हो गई मिड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट would be go, but not my grandmother thought differently, she told us that her end, मतलब वो उसकी दादी बताएगी मेरी तो अंतिम घड़ी आ चुकी है, मेरी अंतिम घड़ी आ गई है, वाद नियर, एकदम पास आके बुला रही है, उसकी दादी बोल रही है ना। she said that since only the few hours, कुछ क्षणों तक ही मैं हूँ आपके साथ, दादी बोल रही, किसकी कुशन सिंह की। बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ her life she had the omitted of prayer, she was not the going to waste any more time taking to us, और वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। we protested but the she ignored our the protested, she lay peacefully in the bed and praying and the telling her the bed even the before the could be the upset, और उसको प्रेयर करती थी, बेड पर सोई थी और वो क्या प्रार्थना गाती थी, ठीक गा रही थी। लिप्स स्टॉप द मूविंग द, मतलब वो हाथ पैर हिलाना स्टॉप कर दी, मतलब रोक दी। फेल्ट फ्रॉम द हर लाइफलेस एंड फिंगर्स peaceful pallor spread on her the face and the know that she was the dead, मतलब उसके बाद वो मर गई, इस दुनिया को छोड़कर चल गई। we lifted her off the bed and as the cosmony laid her on the ground and the cover her with the red sword, उसके रेड sword से उसको ढक दिया गया बॉडी को। after a few hours of the मॉर्निंग वी लेफ्ट हर द अलोन एंड वो उसके बाद उसे छोड़ दिया गया अकेला बची, और अरेंजमेंट फॉर द हर फैंसी, मतलब कि सेवा सत्कार करने के लिए अरेंजमेंट करी। इन द इवनिंग वेन टू द हर द रूम विथ द क्रॉस स्ट्रगल एंड स्ट्रेचर टू टेक हर द स्क्रीम्ड, द सन वाज द सिटिंग एंड हार्ड टिल हर रूम एंड द veranda with the blaze of the golden light. We stopped halfway in the country, मतलब आंगन में मैं रुक गया हाफ आवर के लिए, and all over the veranda and her the room, so the thousands of sparrows sat the scattered, मतलब कि वहाँ पे हजारों जो गौरैया वहाँ पे दुखी थे, सब ना दुखी। ऑन द फ्लोर देयर वर द फेट फ्रॉम द ब्रेड फॉर द, उसके लिए अगर हम ब्रेड दिए तो सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल स्क्रम द वे टू ग्रैंड मदर used to the and them the sparrow took no notice of the bread, जब उसी तरह जैसे कि उसकी दादी देती थी ब्रेड, उसी तरह गौरैया को ब्रेड दिया, लेकिन वो नोटिस नहीं किए, गौरैया नहीं खाए, बहुत दुखी थे ना। कैरी माय ग्रैंड मदर कोर्स ऑफ दे फ्यू अवे क्वाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वेपर वेंट द ब्रेड क्रम्ब इनटू द डस्टबिन। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट सुबह वो जब गौरैया सब नहीं खाएं जो ब्रेड को, तो हम लोग डस्टबिन में डाल दिए। तो आई होप कि आपको पूरा डाउट क्लियर है। अभी कहीं पे डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ वीडियो में कमी हुई है इसको अंडरलाइन में, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बस
इसी तरह सपोर्ट करते रहें। ऑल चैप्टर का आपका लिटरेचर का पार्ट का मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू तब तक, ठीक है।